सीबीएसई का क्लास 12 2026 का फिजिक्स का पेपर हमारे पास है। सेट 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 18 का ए और बी एक ही टाइप के दो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोइंसाइडिंग फ्रिंजेज का क्वेश्चन है ये। और पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट ए सिंगल स्लिट। देखिए सिंगल स्लिट दिया गया है। सिंगल स्लिट का मतलब यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा है। डबल स्लिट होता तो इंटरफेरेंस होता। तो विड्थ दे दी गई है 1 मिलीमीटर। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द डार्क फ्रिंजेज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट। ठीक है ना। तो थोड़ा से जो पोजीशन ऑफ यंथ ब्राइट फ्रिंज होता है इंटरफेरेंस में, वही पोजीशन ऑफ यंथ डार्क फ्रिंज होता है डिफ्रैक्शन में। तो इस चीज़ को आप लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला होता है कि यन हम जो यन लैम्डा इक्वल टू यन प्लस 1 लैम्डा डैश, ये कोइंसाइडिंग, ये फार्मूला है फॉर कोइंसाइडिंग ऑफ फ्रिंजेज। अब यहाँ यन लैम्डा है तो ध्यान देना यन कम है और यहाँ यन प्लस 1 ज़्यादा है। तो जहाँ यन कम रहेगा वहाँ लैम्डा बड़ा वाला रखना पड़ेगा, और जहाँ यन प्लस 1 है क्योंकि तभी ये बराबर होगा। अगर ये दोनों बड़ा होगा ये दोनों छोटा होगा तो कभी भी इक्वेट नहीं होगा। तो यहाँ यन जो है यन प्लस 1 से छोटा है, तो यहाँ यन के साथ जो लैम्डा होगा वो लार्ज होगा। तो यहाँ लैम्डा जो है वो लार्ज और यहाँ लैम्डा डैश जो है वो स्मॉल वाला रहेगा, ये याद रखेंगे। तो यहाँ यनवी बड़ी वाली वेवलेंथ की यनवी फ्रिंज और छोटी वाली वेवलेंथ की यन प्लस 1वीं फ्रिंज जब कोइंसाइड करेगी तभी वो कोइंसाइड होगा। मिनिमम एक फ्रिंज का जब डिफरेंस होता है तभी कोइंसाइडेशन होता है। तो यन इंटू लैम्डा जो हमारा लार्ज है वो है 600, दोनों तरफ नैनोमीटर है, कट जाएगा इसलिए ज़्यादा ताम झाम नहीं पालेंगे। यन प्लस 1 यहाँ 400, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 0 0 काट देंगे, 0 0 काट देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जाए तो यहाँ 3n हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा तो 2n प्लस 2। तो यहाँ n इक्वल टू हो गया 2, ठीक है ना। तो कौन सी फ्रिंज कोइंसाइड करेगी, तो हम लोग कहेंगे कि बड़ी वाली वेवलेंथ की यनवी फ्रिंज और छोटी वाली वेवलेंथ की यन प्लस 1वीं फ्रिंज कोइंसाइड करेगी। ठीक है, ये डार्क फ्रिंजेज के लिए है ये, ठीक है ना। और यही कंडीशन जब इंटरफेरेंस में लगेगी तो वो ब्राइट फ्रिंजेज की कोइंसाइडेशन की कंडीशन यही रहेगी। यहाँ वो डार्क फ्रिंजेज की कोइंसाइडेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेज है ये। तो अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो दूरी होती है वो होती है यन लैम्डा डी बाई यहाँ ए होती है। ए जो है वो सेपरेशन फ्रिंज की विड्थ है। तो यहाँ जब यन हम जो यन लेंगे, यन किसका है, ये लार्ज वाले का है। तो यन क्या है, लार्ज वाले की दूसरी फ्रिंज। तो लैम्डा जो है वो 600 नैनोमीटर है। चूँकि अब यहाँ डी और ए जो है मीटर में रखेंगे इसलिए नैनोमीटर को मीटर में बदल लेना है। यहाँ दोनों तरफ नैनोमीटर था, कट जा रहा था इसलिए वो रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैपिटल डी जो यहाँ दिया है वो हम लोग देखेंगे। कैपिटल डी जो है हमारा दिया है 1.5 मीटर दिया गया है, ठीक। तो यन हो गया, लैम्डा हो गया, डी हो गया और ए का मतलब होता है विड्थ ऑफ स्लिट। तो 1 मिलीमीटर है तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 2 जा 30 हो गया, 3.0 इंटू 6 × 10⁻7 अपॉन 10⁻³ तो 6 3 18 हो गया। 118 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा ये -4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इतना मीटर। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, नहीं तो 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर और इसी को लिख देंगे 1.8 मिलीमीटर। तो ये भी आंसर हमारा सही है, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप लोग कर लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं जो इसका आर पार्ट है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।